आप सभी भक्तों का हमारी चैनल शास्त्र टीवी पर स्वागत है। आज फिर हम आपके लिए एक अनोखी और सीख देने वाली कहानी लाए हैं। अगर आप ऐसे ही शास्त्रों से जुड़ी अनोखी और सीख देने वाली कहानियां और कथाएं सुनना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। कल्पना कीजिए, एक टूटी हुई झोपड़ी में रहने वाला गरीब ब्राह्मण। फटे हुए कपड़े, भूखे बच्चे और हाथ में बस एक छोटी सी पोटली। वो पोटली लेकर वो निकलता है दुनिया के सबसे बड़े राजा से मिलने। लेकिन ये कहानी धन और महलों की नहीं है। ये कहानी है दोस्ती, प्रेम और उस भगवान की जो अपने मित्र के चरण धोने में भी संकोच नहीं करता। आज मैं आपको सुनाने वाला हूं श्री कृष्ण और सुदामा की ऐसी कथा जो आपको अंत तक सुनने पर मजबूर कर देगी। सुदामा एक निर्धन ब्राह्मण, लेकिन हृदय से अत्यंत पवित्र। उनका बचपन बीता था गुरु संदीपनी आश्रम में, जहां उनके साथ पढ़ते थे नील कमल से नेत्रों वाले कृष्ण। गुरुकुल में ना कोई राजा था ना कोई गरीब, सिर्फ दो मित्र थे। समय बदला। कृष्ण द्वारका के राजा बने और सुदामा गरीबी में ही रहे। एक दिन सुदामा की पत्नी ने कहा, स्वामी, आपके मित्र तो स्वयं नारायण हैं, उनके पास जाइए, हमारा दुख समाप्त हो सकता है। सुदामा झुक गए। उन्होंने कहा, मैं मित्र से कुछ मांगने नहीं जाऊंगा। फिर भी पत्नी ने प्रेमवश चावल की थोड़ी सी पोटली बांध दी। द्वारका की यात्रा फटे कपड़ों में, नंगे पांव, हृदय में संकोच लिए सुदामा द्वारका पहुंचे। महलों को देखकर वो सोचने लगे, क्या कृष्ण मुझे पहचानेंगे? जैसे ही कृष्ण की दृष्टि सुदामा पर पड़ी, भगवान दौड़ पड़े। राजा ने अपने मित्र को गले लगा लिया, सुदामा के चरण धोए, उन्हें अपने सिंहासन पर बैठाया। सभा स्तब्ध रह गई। चावल की पोटली कृष्ण की दृष्टि उस छोटी सी पोटली पर पड़ी। हंसते हुए बोले, मित्र, मेरे लिए क्या लाए हो? सुदामा लज्जा से झुक गए। कृष्ण ने चावल खाया और बोले, इतना स्वादिष्ट भोग मुझे कभी नहीं मिला। सुदामा कुछ भी मांगे बिना वापस लौट गए। रास्ते में सोचते रहे, मैं क्यों आया था? जब सुदामा अपने गांव पहुंचे, वहां झोपड़ी नहीं थी। वहां था एक सुंदर घर, खुशहाल परिवार और समृद्धि। लेकिन सबसे बड़ा वरदान था अहंकार का अभाव। आशा करते हैं कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगली बार मिलेंगे एक और अनोखी कहानी के साथ। तब तक सब्सक्राइब कीजिए।